ये बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ, ये इधर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों शादी ब्याह दूल्हा दुल्हन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है और इसे पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता है। लेकिन भाई वही इन रीति रिवाजों की आड़ में कभी कभी लोग कुछ ऐसे कांड कर बैठते हैं जिनको देखकर अच्छे हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से शादियों में हुए कुछ ऐसे ही फनी और मजेदार कांड की वीडियोज लाए हैं जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी और भैया इसकी तो हम गारंटी भी लेते हैं। तो भाई देखो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, सो प्लीज आप इसे पूरा एंड तक देखिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम फन्नी शादियों से भरी इस वीडियो को। दोस्तों किसी भी लड़की के लिए उसकी जिंदगी का सबसे दुखी और मुश्किल पल होता है, वो होता है विदाई का पल, जिसमें वो अपने परिवार को छोड़कर किसी दूसरे के घर को अपनाने वाली होती है। वही दोस्तों अगर आपको पता हो तो विदाई के समय एक रस्म की जाती है जिसमें दुल्हन अपने पीछे चावल फेंकती है। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है, ये दुल्हन अपने पीछे चावल फेंकने की रस्म निभा रही है, लेकिन शायद दुल्हन को अपने ससुराल जाने की भैया कुछ ज्यादा ही जल्दी है, इसीलिए भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। देखो भाई शादियों में सबसे ज्यादा मजा तो सिर्फ दो ही चीजों में आता है, एक तो पेट पूजा करने में और दूसरा वरमाला की रस्म देखने में। अगर आपको याद हो तो हमने आपको शादियों की पिछली वीडियो में वरमाला की एक क्लिप दिखाई थी जिसमें दुल्हन की मस्ती की वजह से दूल्हे राजा ने किसी और के गले में माला डाल दी थी। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग कांड हुआ। वैसे कांड हुआ नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया। दुल्हन ने दूल्हे राजा को वरमाला पहना दी थी। अब बारी थी हमारे प्यारे दूल्हे राजा की, लेकिन पता नहीं दूल्हे राजा को इसी क्या जमी कि वरमाला दुल्हन के गले में डालने की बजाय सीधे दोस्तों अपने शादियों में लोगों को शगुन देते हुए जरूर देखा होगा, और वैसे भी इसमें देखना क्या है, हम भी किसी की शादी में जाते हैं तो भाई सामने वाले को शगुन तो देते ही हैं। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन इन चच्चा के हौसले को मैं नमन करता हूँ। भाई जिस जगह पर हम लोगों के सामने हाथ लगाने से भी डरते हैं उस जगह पर ये चच्चा शगुन छुपा कर लाए हैं, और लाए तो लाए लेकिन सभी मेहमानों के सामने निकाल भी रहे हैं। दोस्तों वो भी क्या दिन थे ना जब लोग अपनी बीवियों के लिए गजरा लाया करते थे और फिर खुद अपने हाथों से उनके बालों में सजाते थे। वैसे दोस्तों ये सब मैंने टीवी में देखा है, असलियत में क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे पता है अब तो शायद दुल्हनें ही शादियों में गजरा पहनती है, जैसे कि इस दुल्हन ने भी पहन रखा है, लेकिन इसका गजरा फूलों की बजाय ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ है। अरे भाई दूल्हे की आधी रात तो काजू बादाम खाने में निकल जाएगी, तो फिर वो अपने मेन मिशन को कब अंजाम देगा? सह लेंगे थोड़ा सा। दोस्तों अगर वीडियो देखकर तनिक भी मजा आ रहा है तो भैया फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। भाई शादियों में दूल्हे के दोस्त दूल्हे का जितना मजा लेते हैं भाई उतना मजा तो शायद ही कोई किसी का लेता होगा। अब कुछ इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ये भी है जो कि अपने प्यारे मित्र के लिए शादी का तोहफा लाया है, और वो भी एडल्ट बात मत कर, इधर माँ बहन खड़ी, एडल्ट बात मत कर। अब दोस्तों गिफ्ट देखकर दूल्हे राजा का क्या हाल हुआ ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। देखो दोस्तों युद्ध लड़ने से पहले अच्छे अच्छों के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, भले ही वो लड़ाई वाला युद्ध हो या फिर शादी वाला। अब जैसे कि आप इन दूल्हे राजा को ही देख लीजिए, शादी से पहले ही चक्कर आने लगे, मतलब दुल्हन के दर्शन पर ही चक्कर आ गए, तो सोचो शादी के बाद क्या हाल होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों शादियों में बाराती अपनी कारों के ऊपर दूल्हा दुल्हन के नाम के पोस्टर सजाते हैं, जैसा कि इन बारातियों ने भी चिपका रखा है। लेकिन जरा आप इन नामों को ध्यान से देखिए, अमित वर्सेस सोमिया, मतलब दूल्हे राजा शादी करने जा रहे हैं या फिर WWE का मैच खेलने। देश संकट में है,
भाई लोग, सरकार ने शादी की न्यूनतम आयु तो रख दी कि इससे कम उम्र के लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते। चलो मानते हैं ये नियम सही है, लेकिन इनको अधिकतम आयु भी तो रखनी थी कि इससे अधिक आयु के लोग शादी नहीं कर सकते। अब इनकी इतनी बड़ी गलती की वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। दोस्तों, जब भी लोग बाग अपने लड़कों की या फिर लड़कियों की सगाई की बात करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि बस लड़का खाते पीते घर का होना चाहिए और हमें क्या चाहिए। अब दोस्तों, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। दूल्हे की इस कार को देखकर मुझे पक्का विश्वास है कि दूल्हा खाते पीते घर का ही है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब जरा एक नजर आप इस शादी पर डालिए। हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी वरमाला की रस्म चल रही है और दुल्हन दूल्हे राजा को वरमाला पहनाकर उनका आशीर्वाद लेती है। मतलब भैया एक बात तो साफ है, दुल्हन बड़ी संस्कारी है। अब बारी है हमारे प्यारे दूल्हे राजा की। लेकिन दूल्हे राजा तो दुल्हन से भी बड़े वाले संस्कारी निकले। जरा आप खुद ही देखिए। शाबाश बेटा। दोस्तों, शायद ही किसी की ऐसी शादी हुई होगी जिसमें कैमरामैन को नहीं बुलाया होगा। वैसे आजकल तो सभी फोटोग्राफर बन गए हैं, लेकिन ठीक है, शादी में अच्छे बड़े बड़े कैमरे दिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई शादी हो रही है, वरना भैया बाकी तो सब मोह माया है। चलिए दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा आप इस कैमरामैन को देखिए। भैया वैसे कौन फोटो खींचता है? मेरे ख्याल से तो ये दोनों को भिड़ाने के चक्कर में है भैया। और यही नहीं, इनके एक और भाई हैं जो कि इनसे भी 2 कदम आगे है। थाल की वीडियो शूट करने के साथ साथ नोट ही गायब कर रहे हैं। लेकिन भैया जी घर से अच्छी तैयारी करके नहीं आए, इसीलिए भैया चोरी पकड़ी गई। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। दोस्तों, जब दूल्हा दुल्हन शादी करने के लिए हवन कुंड के पास बैठते हैं तो वही गर्मी की वजह से उनके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जरा आप एक नजर इन दूल्हे राजा पर डालिए। इसे बोलते हैं सच्चा प्यार। देखो तो कैसे पंखे से हवा कर रहे हैं। वैसे अपनी लाडो की ऐसी खातिरदारी ये घर पर करते तो भैया थोड़ा अच्छा रहता। क्यों बेचारे दूसरे पतियों का जीना हराम कर रहे हैं। बात तो सही है। दोस्तों, अब मिलिए आप इन बहन जी से जिन्होंने सोचा कि कब तक बर्दाश्त किया जाए। अरे खरीदे हुए आभूषण कब तक पेटी में छुपाए जाएं। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दीजिए। अरे जल्दी कीजिए, इतना टाइम थोड़ी लगता है नाम लिखने में। लिख दिया? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।